मैं स्मिता पटेल आप सभी का एडमिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीटेट के मॉडल पेपर है, जैसे सीटेट में हिंदी का मॉडल पेपर आता है हूबहू वैसे ही पैटर्न पर हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन दिए हैं। अगर यहाँ आपने पेडागोजी में 50 में 50 कर लिए तो समझ लीजिए आपका एग्जाम में 50 में 50 पेडागोजी के क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगियों को असमंजस देंगे धरना। यानी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगियों को असमंजस देंगे धरना। मानसून सत्र में शिक्षा सेवा आयोग विधेयक पर संशय। रोजाना 100 बुजुर्ग पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। यानी 4000 लोगों को नेपाल के काठमांडू की यात्रा कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में राज्य के 100 बुजुर्गों को प्रतिदिन दर्शन कराया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 28 जुलाई से होगी तथा 2 सितंबर तक इसका संचालन रहेगा। योजना का संचालन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री का सौंदर्य प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। यानी स्त्री को सुंदरता के दौर से देखा जाता है, जो समाज के द्वारा बना हुआ है कि स्त्रियों को बहुत सब कुछ सौंदर्य ब्यूटी पार्लर स्त्रियों के ही खुले हुए हैं। जो कुछ भी है समाज के द्वारा बनाया गया है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को ध्यान देने की क्या औचित्य है। यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को ध्यान देने की क्या औचित्य है। तो सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, विरोध तो नहीं किया जाएगा। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, यानी भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। यहाँ पर महिला के सशक्तिकरण पर चर्चा की जा सकती है, जैसे कि फीमेल को ही एक ब्यूटीफुल से जोड़ दिया गया, सुंदरता से जोड़ा गया है। ये समाज के द्वारा ही नियम बनाए गए हैं। अगर हम ये सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पाठ में खिलखिलाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। यानी पाठ में खिलखिलाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। खिलखिलाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। यानी इस प्रश्न का स्वरूप क्या पोषित करता है। प्रत्यय का समस्त ज्ञान, सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। यानी पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण, व्याकरण या ग्रामर आने पर कहीं भी कॉन्टेक्स्ट होगा। यानी संदर्भ में व्याकरण, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्याकरण होगा सीखना तो संदर्भ में व्याकरण, ऐसे ही ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से बने, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद, साहित्यिक विधाओं से। तो इसमें अलग अलग तरह की विधाएं होती, जैसे एकांकी, वृतांत, झांसी की रानी, कहानी, उनसे बच्चे जुड़ पाते हैं आसानी से। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को, यानी प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। यानी हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित करा रहे हैं। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से भी परिचित करा रहे हैं। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। सभी हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो गए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समग्र का विकास करना है। अब इसमें पूछा गया उद्देश्य नहीं है।
यानी ये सभी के सभी उद्देश्य हैं हमारे कंठस्थ करना, या उद्देश्य नहीं है हमारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण, भाषा की बारीकी, सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, यह ऑप्शन नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो गया, यानी पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम हमारा पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये सबसे कम सहायक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। बाकी ये तीनों के तीनों हमारे अधिक हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय रचनाकार की प्रसिद्धि, रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा। अब इसमें बच्चों का स्तर यानी बच्चों का लेवल क्या है, किस लेवल में हमें पढ़ाना चाहिए, क्लास 2 के बच्चों को कितना पढ़ाना चाहिए, किस हिसाब से चैप्टर होने चाहिए, चूज करना होगा। यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सबसे अधिक प्रभावी प्रश्न है रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? बादलों के घर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? जब हरा खेत लहराए तो क्या होगा? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। यानी यहाँ पर हमारे दिए गए तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रश्न है, यानी सबसे अच्छा उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारा प्रश्न है कि तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। यानी रटने का प्रयास बच्चा नहीं करेगा, जो उसकी नेचुरल है यानी प्राकृतिक अनुभव के आधार पर वो अपने 5 शब्द बनाए कर लिखेगा, वही उस बच्चे का अनुभव बढ़ेगा, अनुभव शक्ति, कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये हमारा सबसे अच्छा हुआ, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा में मनोरंजन का साधन है, कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, कक्षा की बहुभाषिकता संदर्भ को पोषित करता है, कक्षा में समय के सदुपयोग को उत्कृष्ट उदाहरण है। अब अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई, किस पर? किसान पर लिखी गई है कविता को अपने मित्रों और शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में अब यानी कक्षा की बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, जो जिसकी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, भोजपुरी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी है। यानी अपनी मातृभाषा में बच्चे को सुनाना चाहिए, उसकी मातृभाषा की अवहेलना कभी नहीं करना है, यानी जो उसकी मदर लैंग्वेज हो, मदर टंग है, उसी में बच्चे को सुनाना है। यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, यानी कक्षा की बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम प्रभावी है पोर्टफोलियो, अवलोकन, बातचीत यानी कम्युनिकेशन, अवलोकन जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जांच सूची यानी चेक लिस्ट। अब सबसे कम प्रभावी है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन में सबसे कम जांच सूची। जांच सूची क्या है? बस उसमें जांचना है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वह बच्चों का नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि यानी संज्ञा की डिफिनेशन पढ़ा रही है, तो पहले उदाहरण देती है, फिर उसके बाद में नियम बताती है। तो सबसे पहले उदाहरण फिर नियम, तो कौन सी विधि हो गई? आगमन विधि, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया हमारा। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का एक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, अब 8वीं कक्षा में पढ़ाने पर
जैसे कि हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा दिमाग, दिमाग, और फिर यहाँ इसके नीचे लिख दिया दिमाग। अब इसको बच्चे से कहेंगे पढ़ो, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, उसकी वर्तनी में शुद्धता होनी चाहिए। अगर बच्चा शुद्ध पढ़ेगा तो वर्तनी में जैसे पढ़ेगा वैसे ही लिखेगा, यानी अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान देना चाहिए, आकृष्ट करना, यानी सबसे पहले बच्चे की वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का एक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है सुलेख का कार्य, श्रुतलेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, यानी बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक की कहानी पढ़कर सवाल बनाना। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए, बच्चों को भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, यानी कक्षा 1 का बहुभाषिक संदर्भ में यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। सबसे ज़रूरी यही एक पॉइंट बनता है कि सबसे पहले हम उसकी मातृभाषा को ही क्लास में स्थान दें। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, हिंदी के व्याकरण के बिंदुओं को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। सबसे अच्छा बनना है कि विविध स्वरूपों की जानकारी देना। विविध शब्द आ गया, यानी विविध आ जाए वहाँ पर समझ लिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कंठस्थ हमारा हो नहीं सकता, विविध स्वरूप, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। यही क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रीवियस पेपर के आए हुए क्वेश्चन ही ऐसे ही रहते हैं, और सीटेट में ऐसे ही पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे थे। व्याकरण का 1 या 2 होता है क्वेश्चन, बहुत कम होते हैं। जो पैराग्राफ होते हैं उसमें व्याकरण के 2 या 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, बाकी सब पेडागॉजी के इसी आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।